हमें गुमान भी नहीं था कि इस जंगल में कौन आएगा। इरादा यह था कि 4 तालिब इल्म आएंगे तब भी पढ़ाऊंगा, 400 आएंगे तब भी पढ़ाऊंगा, और 4000 आएंगे उसी तरफ पढ़ाऊंगा। और ये बात कहने की नहीं है, लेकिन सलीमुल्लाह खान एक पहाड़ था, उस पहाड़ पे तूफान आकर के टकराते थे। 30 साल मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजारी और 28 साल 27 साल में वहाँ इमाम रहा। कहाँ सलीमुल्लाह, कहाँ ये चरवाहे का बेटा। मैं जामी फारूकी का इमाम था। कहाँ सलीमुल्लाह, कहाँ मुफ्ती निज़ामुद्दीन और कहाँ शेख हदीस मौलाना इनायतुल्लाह। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि तूफ़ान आते थे सलीमुल्लाह खान से टकराते थे। वह एक पहाड़ था, उस पहाड़ के दामन में वहाँ से जब जुदा हो गया इधर आ गया। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वहाँ से जुदा होने के बाद जब यहाँ आ गया तो अपनी कद का अंदाज़ा हो गया कि किस कद के मालिक है। लेकिन ताहम उस रब की मेहरबानी, उस खालिक व मालिक की मेहरबानी, सलीमुल्लाह के पाँव पड़ता रहा। आप नाराज़ तो थे मुझसे, मैं छोड़ कर के आया, लेकिन मैं 2 साल मुसलसल रोता रहा कि अल्लाह मेरे उस्ताद मुझे माफ़ कर दे। मेरी मजबूरियाँ भी थी वो कि किस तरह मैं आ गया। 2 साल में रोता रहा और एक दिन अचानक अपने कुतुब खाने में मुताला कर रहा था। बुखारी के हर सफ़े में, जैसे रावी ने कहा बुखारी में हदीस है, फरमाया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन आप यह कि आखिरी बीमारी में मुब्तला रहे, मरज़ुल वफ़ात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया कि हज़रत अबू बकर घर तशरीफ़ ले गए। अबू बकर ने फरमाया कि प्यारे साहबा बाहर तड़प रहे हैं, सहाबा अंसार और मुहाजिरीन तड़प रहे, 3 दिन से आपकी ज़ियारत नहीं हुई, बाहर तो कुछ झांक करके चेहरा मुबारक तो दिखा दो, जलवा तो दिखा दो। आगे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी में फ़कशफ़ सिजफ़ हुजरत आयशा, आयशा के घर का पर्दा और आयशा के हुजरे का पर्दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया और चेहरे अनवर जैसे कि बाहर निकाला। सहाबी ने देखा तो हर बंदा, हर इंसान की अपनी ताबीर होती है, लेकिन मेरे